आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है और सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव चल रहे थे और पप्पू पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहा था। वह कैसा आदमी है, उसने चुनाव से पहले ही हार मान ली। जब अखिलेश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गए, तो वह बर्बाद हो गया। अब तेजस्वी डूब गया, कांग्रेस खुद भी डूबेगी और दूसरों को भी डुबोएगी। मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो वो भगीरथ राजा समान बन जाता है। ये समस्या तो ऐसे ही हल होने वाली है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हमारे लिए ये भाजपा का खिलता कमल फैले हुए कीचड़ में जनता की मुस्कुराहट लाने के लिए है। इसीलिए तो अब तुम कुछ भी को, वो पप्पू रोज बिहार में चुनाव चल रहा, वो पचमढ़ी में छुट्टी मना रहा है। क्या आदमी है, चुनाव के पहले ही हार मान ली और पता नहीं किस मिट्टी का बना है। हमने तो मुहावरा ही सुना था कि कोई के ऐसे पांव पड़ते कि किसी का भी भट्टा बिठा देता है। तो अच्छे खासे व्यक्ति की बारह किसी के साथ जुड़ने से बच जाती है। अखिलेश के साथ जुड़े तो यूपी में बट्टा ढार होगा अखिलेश कांग्रेस वालों के साथ जाने से। अभी उसके पहले महाराष्ट्र में जुटे तो महाराष्ट्र वालों के बैंड बजा दिए। जिनके साथ पप्पू कांग्रेस लेके जाए वो साथ वाला पहले डूब के मर जाए। अभी नया तेजस्वी डूबा है, जरा गिनती तो करो उसकी क्या हालत हुई। ये कांग्रेस खुद भी डूबेगी, दूसरों को भी डुबाती। इनके पता नहीं क्या कर्म है, जैसे पूरे देश के साथ अन्याय करा। आप अंदाज लगा लो, ये नदी जोड़ो अभियान देश की आजादी के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अपने इस बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक कष्ट कहीं से आया तो कांग्रेस की तरफ से आया। बिहार में कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई, लेकिन फिर भी एसआईआर का मुद्दा हमेशा उठाए हुए है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है। एसआईआर की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का समय आ गया है। हम सभी को निर्देश दिए गए हैं कि हम भारतीय संविधान बचाने के लिए बैठक और सभा करें। हम लोकतंत्र को बचाएंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कहा कि आज एसआईआर के माध्यम से लोगों का वोट छीनकर नागरिकता छीनी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए देश के 272 रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस अफसर, रिटायर्ड आईपीएस अफसर, ऐसे लोगों के दस्तखत कराए जो खुद भाजपा में मेंबर हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके घर पे करोड़ रुपए मिले हैं, वो सब चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। वो चुनाव आयोग जो कि पूरा बेईमानी पर उतरा हुआ है। मोदी जी, इन सब बातों से आप अपने को आपको अलग रखो। एक ही बात मैं आपसे कहता हूं, इस देश में लोकतंत्र बचाने का आज समय आ गया है। इस देश में संविधान बचाने का अब समय आ गया है। 26 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सबको निर्देश दिए गए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोगों से जनचर्चा करें, बातचीत करें। हम भारतीय संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। और विशेषकर मेरे सभी युवा साथियों में, जेन जी आजकल कहते हैं उसे, जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं, जिनके सामने भविष्य है, हमारा तो हो गया, हमने तो लोकतंत्र खूब भोग लिया, लोकतंत्र में खूब हमको इज्जत भी मिली,
वोटर को पूरा अधिकार मिला, लेकिन आज एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं, क्योंकि दूसरा कदम होगा नागरिकता छीनने का। इसलिए इस देश में अगर नागरिकता छिन गई और वोट उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ?